हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह बनाया जाए, जब किसी एक ही प्रकार की वस्तु का समूह बनाया जाए, यानी कि एक ही प्रकार के स्पेसीज को एक समूह में रखा जाए, फिर दूसरे प्रकार के स्पेसीज को उनके गुणों के आधार पर दूसरे समूह में रखा जाए, तीसरे प्रकार के स्पेसीज को उनको अलग रखा जाए, तो ये पूरा जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव जंतु को उसके गुणों के आधार पर एक समूह में रखते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, हाँ, दूसरी भाषा में कभी कभी इसको हम विषम छांटे, विषम छांटे, ऑड और इवन, इवन और ऑड, विषम छांटे, विषम छांटे लिखते हैं। कभी कभी कुछ बुक्स में जो है वो इस नाम से दिया होता है, विषम छांटे। तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि वर्गीकरण क्या होता है और विषम छांटे क्या होता है। वर्गीकरण में इनमें होता क्या है कि इनमें वर्गीकरण जो होता है वो कुल 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण हो गया है। पहला नंबर 1 पर आता है संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि संख्याओं के जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर इनको अलग अलग समूह में रखा जाएगा। समूह में रखने का मतलब ये है कि अगर 4 संख्याएं ऑप्शन 4 हैं तो 3 संख्याओं का कुछ ऐसा गुण होगा जो तीनों से मैच करता होगा, जबकि एक ऐसी संख्या होगी जिसका गुण जो है वो तीनों से भिन्न होगा। तो हमको पहचानना होगा कि वो कौन सी संख्या है जिसके गुण अदर 3 से नहीं मैच कर रहे हैं। दूसरा जो है वो अक्षरों का वर्गीकरण। अक्षर मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट आप लोगों को पता होगा A to Z 26 होते हैं, उनके भी कुछ गुण होते हैं। एक तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनके गुण होते हैं, दूसरा जो गुण होता है वो होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। तो 3 उसमें अल्फ़ाबेट ऐसे दिए जाएंगे जो सेम प्रॉपर्टीज रखते होंगे किसी तरह से, और एक जो होगा उसकी प्रॉपर्टी जो अलग होगी। तो हमको फाइंड आउट करना होगा कि आखिर वो कौन सा है जो तीनों से डिफर है, अलग है। तीसरा जो है वो शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण बेसिकली आपके जनरल नॉलेज से रिलेट करता है। हो सकता है किसी राज्य की राजधानियों के बारे में पूछ दिया जाए या उसमें से एक राज्य के बारे में दिया जाए। 3 राजधानी हो, एक राज्य हो, आपके जनरल नॉलेज की बात हो सकती है। जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं पूछ दिया जाए, उसमें से कोई अलग हो, मतलब जितना भी नॉलेज है, मुद्रा हो सकती है, राजधानी हो सकता है, शहर हो सकते हैं, आपके जनरल नॉलेज के जितने भी शब्द हैं उनको रखा जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही होगी क्या कि उन 4 ऑप्शन में 3 की गुण जो है, 3 के गुण जो हैं वो समान होंगे। 3 के गुण क्या होंगे? समान होंगे, जबकि एक जो होगा वो उससे क्या होगा? अलग होगा। चौथी कंडीशन जो बनेगी वो चित्रों का वर्गीकरण। चित्रों में जैसे कुछ चित्र बनाए जाएंगे और उसमें हमको पता करना होगा कि चारों ऑप्शन में से 3 तो सही होंगे, 3 उस रूल्स को फॉलो करेंगे, जबकि उसमें से
एक जो होगा वो आपका अलग होगा। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण किया जाएगा। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ा लगाने का, खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, ये पहला क्वेश्चन संख्याओं के वर्गीकरण से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो 7, 63, 13, 195, 19, 324 और 5, 35। कहने का मतलब है कि इन चारों संख्याओं में कोई 3 संख्या ऐसी होंगी जो किसी तरह से समान गुण रखती होंगी, जो किसी प्रकार से समान गुण रखती होंगी। ठीक है, लेकिन एक ऐसी संख्या होगी जो समान गुण नहीं रखती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि 63 7 से कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। 13 का 195 में अगर डिवाइड करें तो 13 का नम 13, 13 25 65, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 7 35 साफ कट जाएगा। 19 चेक कर लेते हैं, 19 जो है वो नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या ऑप्शन, यही ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हमने चेक किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि 7 से 63 कट गया, 13 से 195 कट गया और 5 से 35 कट गया। तो यानी कि 19 से 324 नहीं कट रहा है, यानी जो दोनों संख्याएं हैं उनका रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये कट जाता तो ये भी एक मैच कर जाता, लेकिन नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इन तीनों के गुण क्या है, क्योंकि ये दी हुई संख्या से कट रहे हैं, लेकिन इसका गुण है कि ये नहीं कट रहा है। तो अंतर हो गया ना, ठीक है। अगली संख्या को देखते हैं, जैसे ये 2। अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3437, 5453, 7415 एंड 7437, ये क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए आप लोग कैसे हो सकता है। संख्या बहुत बड़ी होती है, तो थोड़ा हम सबसे पहले इनके जो अक्षर हैं, जो डिजिट हैं, उनको जोड़ कर देख लेते हैं। 4 3 7, 7 3 10, 7 17, इसका जोड़ आ रहा है कितना, 17। ठीक है। 5 5 10 4 14 3 17, इसका भी जोड़ आ रहा है कितना, 17। ठीक है। 7 4 11 11 12 12 5 17, इसका भी जोड़ आ रहा है 17। ठीक है। 7 3 10 10 4 14 और 14 और 7, इसका जोड़ आ रहा है 21। सब कुछ हो गया ओपन, सब कुछ हो गया क्या, ओपन। इसके अंकों का योग 17 आ रहा है, इसके अंकों का योग 17, इसके अंकों का योग 17, यानी ये तीनों समान गुण रखते हैं। ये तीनों क्या रखते हैं, समान गुण रखते हैं। तो ये हो नहीं सकता ये, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह तीनों से क्या है, अलग है। यह तीनों से क्या है, अलग है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 1 2 1, 5 1 2 1, 8 1 0 1 रेशियो 10, 4 2 0 9 रेशियो 15 एंड 4 7 4 5 6 रेशियो 9। तो इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अभी 4 क्वेश्चन दिया है। 65 217 28 एंड 338, यह एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये
किसी भी संख्या के लगभग क्यूब के बराबर है, क्यूब से थोड़ा ज़्यादा। जैसे हम इसका 4 का क्यूब कर दें तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64, यानी 4 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 65। ये हो जाएगा कितना, 65। 6 का क्यूब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 217। 3 का क्यूब +1 करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा कितना, 28। लेकिन ये जो है, ये जो संख्या है 338, यह फॉलो नहीं करेगी। इसका ये 7 के क्यूब के लगभग पास है, तो 7 क्यूब -1 करेंगे तब आएगा 338। तो इस कंडीशन में इस संख्या का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 से जिस प्रकार संबंधित है, 327 से, 2 9 से, एंड 4 65 से संबंधित है, तो बताना यह है कि इसमें से कौन है जो तीनों रिलेशंस को तीनों के गुण तो सेम है लेकिन एक गुण इसका अलग है। तो आइए चेक करते हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं। ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। क्या यह 2 और 9 के बीच में क्यूब का रिलेशन हो सकता है? तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, सिर्फ कितना होगा, 8। तो यानी ये 2 का क्यूब +1 है, तो यहाँ भी +1 होगा, यानी कि 9 तब जाकर होगा, यानी 2 का क्यूब +1। इसको करेंगे तो 4 का क्यूब +1, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 1 65। 1 का क्यूब +1 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि इसका गुण, इस संख्या का गुण, इस संख्या का गुण और इस संख्या के गुण आपस में मिल रहे हैं। ये संख्या जो है ऑप्शन बी जो है, इसके गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो था, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें भी हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे 8 1 9 9 1 10, यानी अगर इनके अंकों को आपस में जोड़ें तो वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 और 9 6 15 आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 5 15 और 7 22 आ रहा है। कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। जबकि इसको जोड़ते हैं तो 5 1 6 6 2 8 8 1 9, इसका अंक जो है, अंकों का योग कितना आ रहा है, 9। तो ये सब तो ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि संख्याओं का वर्गीकरण आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।